Hello everyone, welcome to my channel. In this video I am going to discuss about past tense. आज हम past tense के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सारा कुछ जान लिया था। इस वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में हम जितना भी जानेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप जब राइटिंग स्किल, राइटिंग के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, जब भी पास्ट टेंस की बात आएगी, इसमें जितने भी फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं वो लगेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं यूज़ होगा। तो पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं, शुरू से एंड तक देखिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं इसमें जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है जब आप क्या कर रहे हो, पास्ट टेंस के बारे में कुछ भी बात कर रहे हो, पास्ट टेंस के बारे में कुछ भी लिख रहे हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में क्या क्या आता है पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो पास्ट में 4 टाइप्स के होते हैं। पास्ट भी 4 टाइप्स के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बोले तो पास्ट सिंपल पास्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है शॉर्ट फॉर्म्स, इसको हम अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट, मतलब कि पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट को हम सिंपल पास्ट में दो नाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट इज अ सेम नेम, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? एक एक्शन, एक ऐसा एक्शन दैट इज ओवर, जो ओवर हो चुका हो, इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई भी एक्शन हमने किया है, कोई भी एक्टिविटी हमने की है जो पास्ट में की गई है, वो ख़त्म हो गया है, वो काम, वो कब हुआ है ये नहीं, वो ख़त्म हो चुका है सिंपली, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ यू, मतलब कि मैंने तुम्हें देखा था। कब देखा था, कहाँ देखा था, इसकी बात नहीं हुई है, मैंने तुम्हें देखा था। तो आई सॉ यू, आई सॉ यू क्यों हुआ? क्योंकि सी मतलब होता है देखना, सॉ, सी, सॉ, सीन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जिसमें से जिस बेसिस से ही वर्ब से ही हम टेंस को समझ पाते हैं। अगर हमें वर्ब आती है तभी हम टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, क्या क्या लिस्ट होती है, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्दर जो भी हमारी पीछे की वीडियोज़ हैं उसे देखिए, और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वर्ब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, उसे डाउनलोड करके फटाफट से याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि आई सॉ यू, तो ये पास्ट की बात हुई है। तो सी, सॉ एंड सीन, इसमें से हमारा सिर्फ लगा है सॉ, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ होती है। तो ये क्या हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो फॉर्मूला को देख लेते हैं। सब्जेक्ट आता है जो काम को कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे सॉ थी, तो हमने लिख दिया आई सॉ यू। और अगर ये ना हो लिखना तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं? डिड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें लिखना है दूसरी तरीके से तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड भी एक सेकंड फॉर्म ही होती है, तो जिसको हम सेकंड फॉर्म के तौर पे डिड लिख देते हैं। और डिड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है? फर्स्ट फॉर्म, जिसकी बात हमने फर्स्ट बेसिक वर्ब की पार्ट फर्स्ट पे करी थी। ये डू, डज, डिड के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये तो सिंपल है। तो क्या होगा? डिड का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे? डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये एसईआईएस फॉर्म है, और ये क्या है? डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म लग के, जब सेकंड फॉर्म लग जाएगी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये भी हम पास्ट की, सिंपल पास्ट को दर्शाने के लिए ये लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई सॉ यू, यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी आई सॉ यू, बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तुम्हें देखा था बट तुमने मुझे नहीं देखा। तो डिड मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड सी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। तो ये सिंपल वर्ड में, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में हम ये लिखते हैं।
अब इसमें से आप फटाफट मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर, ये इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। लॉन्ग एगो सी हैड प्रपोज टू हर बेस्ट फ्रेंड, या फिर ये आएगा लॉन्ग एगो सी प्रपोज टू हर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैड क्या है, पास्ट का फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। ये सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, पी यूज़ हुआ है, बट इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लॉन्ग एगो सी प्रपोज्ड टू हर बेस्ट फ्रेंड। तो बताओ कौन सा सही है इसमें से सेकेंड वाला सही है। कौन सा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। इंडिकेटर्स वर्ड वो होते हैं कि अगर इनमें से आपको कोई सा भी वर्ड दिखेगा तो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉलो होगा। तो लॉन्ग एगो हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग एगो है इसमें, यस एगो है, तो हमने देख लिया लॉन्ग एगो यहाँ पे आ रहा है, तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस आएगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नहीं आएगा। ओके, तो ये था हमारा इंडिकेटर जो क्या होते हैं, अर्लियर। अगर आपको किसी भी वर्ड में अर्लियर दिख जाए, एगो दिख जाए, बैक दिख जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या फॉर्मली, इनमें से कोई भी सेंटेंस या वर्ड दिख जाए सेंटेंस में, तो हमें सिंपल कुछ भी नहीं सोचना है, हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ओके, क्योंकि ये सब पास्ट को दर्शा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, ये क्या है, चूज द करेक्ट वन। इनमें से भी आपको एक करेक्ट करना है। तो देखिए, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। Science has given us many new inventions on 19th century। इनमें से बताओ कौन सा सही है। तो इसके लिए भी हमें देखना है इसका एक फॉर्मूला, यहाँ पे पढ़ लो। सबसे पहले, इफ़ पास्ट टेंस इज गिवन इन ए सेंटेंस, अगर हमारे सेंटेंस में पास्ट टेंस आया है, द सेंटेंस मस्ट बी इन सिंपल पास्ट टेंस एंड नेवर बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पढ़ लिया इतना। अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस में हमारे सिंपल प्रेजेंट में इफ़ पास्ट टेंस इज गिवन, कोई भी पास्ट का टाइम गिवन है, ठीक है, पास्ट का टाइम गिवन है, यहाँ पे देखो पास्ट का कोई भी टाइम गिवन है, तो वहाँ पे हम सेंटेंस में सिंपल पास्ट लिखेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वी रिच द मून, हम कहाँ रिच करे, हमने मून में पहुँचे कब, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, पास्ट का टाइम लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है, मतलब कि इसमें वी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। मगर साइंस हैज़ गिवन, इसमें लिखा है साइंस हैज़ गिवन, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, जो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि पास्ट का टाइम दे रखा है 19th सेंचुरी में साइंस ने इन्वेंशन कर ली थी, ये टाइम दे रखा है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाना, हमें लगाना है साइंस gave us many new invention in the 19th century। gave क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज होगी gave, तो ये सेंटेंस भी सही होगा। तो जो भी टाइम अगर दे रखा है, पास्ट का टाइम अगर गिवन है कि तुम्हारा ये पास्ट में ये चीज हुई थी, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर, तो ये पास्ट का टाइम दे रखा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही फॉलो होगी, मतलब सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आई केम यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे है, ये जो यस्टरडे है ये टाइम बता रहा है, तो ये केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस एकदम सही हो गया। अब ये देखो, आई हैव कम हेयर यस्टरडे, यस्टरडे टाइम दे रखा है कि यस्टरडे मैं यहाँ आया था, तो यहाँ हैव नहीं आना चाहिए, आई केम हेयर यस्टरडे, ठीक है, आई केम हेयर यस्टरडे, तब ये सही होगा, वरना ये रॉन्ग होगा, ठीक है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, अब ये सही है या गलत है। अब यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है कि इंडिया कब डेवलप हुआ था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, हैज़ डेवलप्ड। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। तो हैज़ हैव क्या होते हैं, प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं। तो हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है, यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। तो इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट,
तो यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया। मगर अगर हम यहाँ पे 2012 टाइम आ गया ना, यहाँ पे टाइम आ गया तो इंडिया हैज़ डेवलप्ड, मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या आई? डेवलप्ड आई, मतलब कि हैज़ डेवलप्ड नहीं, डेवलप्ड आई। तो इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट इन 2012, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ के डिफरेंस बिटवीन को आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद अगर हम बात करें दिस इट इज़ टाइम, दिस इज़ इट इज़ हाई टाइम, या फिर इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, या दिस टाइम, या इट इज़ टाइम, टाइम की कोई भी बात हो रही हो, सेंटेंस में टाइम आ रहा हो कि दिस इज़ हाई टाइम, दिस इज़ टाइम, दिस इज़ अबाउट टाइम, दिस इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, यहाँ पे समय टाइम 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 आ रहा है ना। तो टाइम, अगर सेंटेंस में टाइम आ रहा है तो क्या फॉलो होगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म फॉलो होगी, मतलब सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट आएगा मतलब इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये जो भी टाइम है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म फॉलो होगी। फॉर एग्जाम्पल्स भी तो देखने हैं। इट इज़ हाई टाइम, यहाँ पे हाई टाइम दिख दिया, इट इज़ हाई टाइम। जैसे ही हमने हाई टाइम देखा, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। तो इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड द टॉपिक, तो ये क्या है? स्टडीड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ राइट टाइम, अब हमने राइट टाइम देखा, वैसे ही हमने हेल्प्ड द पुअर, हेल्प्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इट इज़ राइट टाइम यू हेल्प द पुअर। इट इज़ अबाउट टाइम सी लर्न द म्यूजिक, लर्नड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर ये दूसरा फॉर्म, दूसरा नोटिस क्या है ये कि इफ़ इट इज़ टाइम इज़ फॉलोड बाय टू, अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये सब दिख जाए तो उसके साथ अगर टू आ रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर टू लगा हो ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर टू नहीं लगा हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। सिंपल सा हमें ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि आपने ये एक लिरिक्स सुनी होगी, इट इज़ टाइम टू डिस्को, ये एक सॉन्ग का जो लाइन है ये आपने सुना होगा। तो ये देखो इट इज़ टाइम लिखा है यहाँ पे, इट इज़ टाइम, अगर यहाँ पे टू आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इट इज़ टाइम टू डिस्को, ये लाइन जो है ये याद रखोगे तो आपको याद रहेगा ये लॉजिक। तो इट इज़ टाइम, टू आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू नहीं आए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ टाइम आया है फॉर हिम टू डिस्को, अगर यहाँ पे टू आया है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इट इज़ राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, टू आया है तो प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इट इज़ हाई टाइम टू हेल्प, हेल्प आ गई, हेल्प्ड नहीं हेल्प आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू लिखा है। इट इज़ टाइम टू गो, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो फॉर लंच। तो ये आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है ये भी आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पीछे हमने सिंपल पास्ट की बात की थी, जितने भी हमने सिंपल पास्ट के कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझ लिए थे। इसको आपको दोबारा एक और बार रिवाइज करना है, दोबारा वीडियो को रिवीजन लेनी है, तभी आपको समझ आएगा। नोट्स भी बनानी है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं ये बहुत सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है? वो एक्शन, इफ़ एन एक्शन वॉज इन कॉन्टिन्यूएशन इन द पास्ट, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। वो पास्ट में चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, वो पास्ट में चल रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वो पास्ट में चल रहा था। पास्ट यहाँ पे अगर पास्ट की जगह क्या हो जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो वो क्या हो रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इज़, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना? याद आया? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी कॉन्टिन्यूअस लिखा हो ना हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस लिखा हो आईएनजी फॉर्म तो आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉन्टिन्यूअस लिखा हो और आईएनजी फॉर्म ना आए, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कैसा भी हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कोई सा भी हो, उसके साथ अगर कॉन्टिन्यूअस वहाँ पे लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर हमने प्रेजेंट में पढ़ा था इज, एम, आर आ रहा था, अब पास्ट में जो काम चल रहा था उसको बताने के लिए कि यस मैं उस समय काम कर रहा था, पास्ट में काम कर रहा था, तो उसके लिए वाज और वर का यूज़ करते हैं। इज, एम, आर का प्रेजेंट में, पास्ट का वाज वर में।
तो सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि ing, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट ही, वॉज क्या हो गया यहाँ का वर्ब की यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस को दर्शाने के लिए वॉज आ गया पास्ट को, राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म अ लेटर, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो जो लेटर है वो लिख रहा था ही, ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। अगर हमें इसे क्वेश्चन मार्क में फॉलो करना है तो आपको तो पता है क्वेश्चन मार्क जब होता है तो वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना। तो वैसे ही जो वर्ब है वो वॉज है, वो पहले आ गई वॉज, सब्जेक्ट बाद में आ गया ही, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। बस ये सिंपल सा चेंज आता है। अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क हो, मतलब किसी से क्वेश्चन पूछना हो, तो वर्ब पहले आ जाता है। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रहा था, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉज और वर को हम कैसे यूज़ करें। कहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉज कहाँ पे आएगा, वर कहाँ पे आएगा, तो ये कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। वॉज किस में आता है, जब ही, सी, इट या किसी एक पर्सन का नेम हो, आई हो या सिंगुलर हो, मतलब कि कुछ भी चीज़ सिंगुलर हो उसके साथ वॉज आ जाता है। और वर किसके साथ आता है, जब भी प्लूरल चीज़ हो, जैसे कि यू, वी, दे, प्लूरल, ऑल, ये सब के साथ वर आता है। मगर वर एक और चीज़ के साथ भी आता है, वर इमेजिनरी सेंटेंस के साथ आता है। इमेजिनरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जो बस हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसके साथ वर आता है। वर इमेजिन के वर्ड में किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। अगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो वर हमें यूज़ करना है। मगर अगर हम पास्ट में कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं और प्लूरल की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने लिख दिया ही की जगह वी, तो वी आ जाएगा यहाँ पे वी, और यहाँ पे आ जाएगा वर, ओके। बट यहाँ पे इमेजिन सेंटेंस तो नहीं है, बट यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं और प्लूरल वर्ब की यूज़ हो रहा है वी, तो वी वर राइटिंग अ लेटर, हम राइटिंग अ लेटर जो है हम लिख रहे थे, तो वी के साथ वर आ गया। बट अगर इमेजिनरी सेंटेंस है, कुछ चीज़ सोच रहे हैं, तो वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा वर आता है। जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड, मैं सोचता हूँ कि मैं बर्ड हूँ, मतलब कि वो सोच रहा है आई विश कि मैं काश मैं चिड़िया होता, तो यहाँ पे आई के साथ वर आ गया, ठीक है। तो आई विश आई वर अ बर्ड। अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस है, ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, वो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कि वो सो रहा हो, बट वो सो नहीं रहा है, वो नाटक कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि वो जैसे वो सो रहा हो, तो यहाँ पे भी वर आ गया, यहाँ पे भी वर आ गया। तो इमेजिन वाली सारे सेंटेंस में वर आता है। जैसे कि हमने सोच लिया कि काश मैं बाहर देश का होता, काश मैं प्रेसिडेंट होता, काश में कुछ भी, काश शायद इमेजिन करना होता है, तो उसके साथ वर आ जाता है। तो काश में चिड़िया होता, तो हम कैसे बोलेंगे, आई विश आई वर अ बर्ड, आई वॉज अ बर्ड नहीं, आई वर अ बर्ड। यहाँ पे देख सकते हो आई के साथ वॉज आ रहा है, बट अगर इमेजिन कर रहे हैं तो आई के साथ वर आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के हमें क्या पता चले, अब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। पास्ट की परफेक्ट टेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम प्रेजेंट की भी बात कर लें, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। तो हैज़ और हैव क्या था, प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा था, और पास्ट किसको करता है, हैड को। और हमने पढ़ा है कि हैज़ हैव हैड के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो कोई भी डिफ़िकल्टी इसमें है ही नहीं, तो पास्ट है तो हैड आ गया, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हमें कैसे लिखना है, आई हैड रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे हैड आ गया और रिटन मतलब थर्ड फॉर्म आ गई और लेटर आ गया। अब बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस में, हम क्यों बोलते हैं कि पास्ट में जो काम हो चुका होता है, पास्ट में वो काम हो चुका होता है उसे बताने के लिए, कि आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने लेटर लिख लिया है। आई हैड ईटन एन एप्पल, मैंने एप्पल खा लिया है। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बताने के लिए कि वो काम कर चुका हूँ, वो काम मैं पास्ट में कर चुका हूँ। आई हैड रिटन अ लेटर, हैड मतलब मैं पास्ट में वो चीज़ कर चुका हूँ, तो हैड आ जाएगा, ओके। अब अगर न्यू इसमें क्या है कि अगर पास्ट में दो काम हो रहे हों, इफ़ इन पास्ट
टू और मोर देन टू इंसिडेंट्स हैपन हो रहे हैं पास्ट में, वन आफ्टर द अदर, द फर्स्ट जो इंसिडेंस है, जो पहला इंसिडेंस है वो तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो सेकंड है वो सिंपल पास्ट में आएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखो इसको सही से समझते हैं। जैसे कि एक काम, यहाँ पे आप खड़े हो, पास्ट में इस समय आप खड़े हो, बट पास्ट में दो काम हो गए, एक काम पहले हो गया, ये एक काम पहले हो गया, पास्ट में ही हुआ है दोनों काम, बट जो पास्ट में पहले हुआ है और जो फिर बाद में हुआ है ये दोनों पास्ट में ही है, लेकिन जो पहले हुआ है उसके साथ तो हैड आएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मगर जो बाद में हुआ है वो V2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले सबसे पहले काम हुआ है पास्ट में वो तो सबसे पहले ख़त्म हो चुका है। V2 मतलब कि वो पास्ट में ही हुआ है, V2 मतलब सिंपल पास्ट में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन, मतलब कि दोनों काम पास्ट में हुए हैं। वो बता रहा है कि ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन लेफ्ट हो चुकी थी जब मैं पहुंचा, तो पहले ट्रेन गई या पहले हम पहुंचे? तो पहले जो काम हुआ है वो ट्रेन चले जाने का काम हुआ है, पहले ट्रेन चली गई उसके बाद मैं पहुंचा था। तो वो बता रहा है कि ट्रेन पहले चली गई थी उसके बाद मैं पहुंचा था, तो ये दोनों काम पास्ट में हुए हैं। तो रिच्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिच्ड है, और हैड लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट में जब काम जो पहले हुआ है उसे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखेंगे, और जो पास्ट में ही उसके बाद हुआ है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। अब देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैं क्लास में गया, द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ है? क्लास स्टार्ट होने का या क्लास में अंदर मेरे जाने का? तो बाद में गया हूँ ना, मैं एंटर करा हूँ, उससे पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ है उसे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखेंगे, तो हैड और स्टार्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड है, तो द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड मतलब वो क्लास शुरू हो चुकी थी। तो जब मैं पहुंचा उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में रख देंगे, तो एंटर वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। बट जब भी हमें ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ है उसे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो काम पास्ट में बाद में हुआ है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब सिंपल पास्ट में आ जाता है। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो जब उसने मुझे देखा, जब मैंने उसे देखा, फिर उसके बाद उसने कार को रोका। तो पहले मैंने उसे देखा, आई हैड सीन हिम, पहले मैंने उसे देखा, उसके बाद उसने कार को रोक दिया। ठीक है, तो पहले बिफोर पहले हमने उसे देखा, तो आई हैड सीन हिम बिफोर, पहले देखा मैंने उसे, उसके बाद उसने कार को रोक दिया। तो बिफोर देखा मतलब पहले मैंने उसे देखा, तो पहले जो देखा तो वो हैड सीन आ जाएगा, बाद में उसने कार रोकी तो स्टॉप्ड आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ओके, आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं उससे मिलूंगा, उससे पहले मैं अपना काम ख़त्म करूँगा। तो पहले क्या करूँगा? आफ्टर मतलब कि मैं पहले, मतलब आई मीट हिम कब, किसके बाद? आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, पहले मैं अपना काम ख़त्म करूँगा, हैड फिनिश्ड माई वर्क, उसके बाद मैं उससे मिलूँगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किस में अप्लाई होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो होता है जो इन एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट में स्टार्ट हो चुकी हो, फिर वो कंटिन्यू भी हुई हो एंड फिनिश्ड भी हो गई हो पास्ट में, तो वो हो जाती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर कॉन्टिन्यूअस आया है, मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी, तो इसमें आईएनजी फॉर्म आ जाती है। पास्ट है तो पास्ट में हैड आता है, हैड आ गई। परफेक्ट बताने के लिए हम बीन लगा देते हैं। बी की जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसमें जो हैड की थर्ड फॉर्म, हैड किसके साथ फॉलो होता है? थर्ड फॉर्म के साथ। तो बी की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन होती है।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इजी भी है। हैड किसके साथ फॉलो होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड ने फॉलो कर ली। उसके बाद बीन के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये सब हमने वर्ब की फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा याद रहेगा, ठीक है। तो पास्ट में जो काम हुआ और वो चला और ख़त्म भी हो गया पास्ट में, वो बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उसके साथ वो काम कब हुआ, कब ख़त्म हुआ, उसके लिए हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज़ हो जाएगा। तो जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट जो आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब के साथ सिंस और फॉर का यूज़ होता है। जब भी सिंस और फॉर दिखे तो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हो जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब चीज़ें सिंस और फॉर के साथ आती हैं। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था? हैज़, हैव, बीन, आईएनजी फॉर्म। अब हम पास्ट में पढ़ रहे हैं हैड, बीन, आईएनजी फॉर्म। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, ठीक है। फॉर आएगा यहाँ पे, 10 आवर्स आया है तो फॉर आएगा। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं 10 घंटे से लेटर लिख रहा था। लिख रहा था मतलब लिख रहा था, 10 घंटे से लिख रहा था, मैं लिख रहा था, लिखता गया 10 घंटे तक मैंने वो काम ख़त्म कर लिया। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 आवर्स। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो मैं मॉर्निंग से तुम्हारा वेट कर रहा था। आई हैड बीन नरेटिंग अ स्टोरी सिंस लास्ट इवनिंग। तो सिंस और फोर को भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अच्छे से कि सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है। तो फॉर कहाँ लगता है? पीरियड ऑफ टाइम में। किसी भी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डू शेयर, बाय बाय।